नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 40वां एपिसोड है और एक तरीके से 40 हफ्ते हो गए आप लोगों से रूबरू होते हुए, आप लोगों के सवालों का जवाब देते हुए। और आज भी हमने कुछ सवाल आप लोगों के लिए रखे हुए हैं जो भी आप लोगों ने तमाम वीडियोज़ में और पिछले लाइव सेशन में आप लोगों ने पूछा हुआ था। और लाइव सेशन ना करने का एक रीज़न ये भी है कि नेटवर्क इश्यूज़ होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ब्रेकअप है वीडियो में। इस वजह से हम लोग ये सोचे कि क्यों ना ऐसे जो आपके सवाल आए हैं उसे रिकॉर्ड करके आप तक लाया जाए। तो उसी कड़ी में आज इस 40वें एपिसोड को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और तमाम लोगों को रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम जानकारियां लगातार मिलती रहती हैं। पहला सवाल लेते हैं, अतुल बड़े जी हैं, इन्होंने सवाल किया है, इज न्यू सांघवी गुड लोकेशन टू इन्वेस्ट। देखिए अतुल बड़े जी, अगर आप न्यू सांघवी की बात कर रहे हैं तो ये एक तरीके से ईस्ट और वेस्ट जो दो मेन आईटी हब्स हैं उसके बीच का एरिया है। और अगर आप नियरेस्ट जो है मेट्रो स्टेशन की बात करें जो ऑलमोस्ट जो है बन के तैयार हो चुका है, दापोरी और बोपोड़ी है। यानी कि आपके लिए अगर मेट्रो एक्सेस करना है, जो भी लोग न्यू सांघवी के आसपास लेना चाहते हैं उनके लिए एक आसान चीज हो जाएगी। दूसरी चीज, जो आपका औंध बानेर रावेत जो रोड है आपका, वो भी काफी पास में है, ये एक अच्छी चीज है। तीसरा क्या है, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग हब है, यदि आप ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे को यूज करना चाहते हैं तो वो भी इस जगह से नजदीक है। तो ये एक तरीके से मिडल लोकेशन का काम करेगा अगर आप ईस्ट और वेस्ट के लिए देखना चाहते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हब से जुड़े हुए हैं पिंपरी चिंचवड़ या फिर आगे तलेगांव वगैरह से, तो भी आपके लिए ये लोकेशन अच्छा हो सकता है, रहने के लिए आज से अच्छा है। और मेट्रो के जब चालू हो जाने के बाद, ऑपरेशनल होने के बाद, इसमें और भी संभावनाएं दिख रही हैं। तो आप एक बार प्रॉपर्टी को देख लें, जैसा हमने तमाम वीडियोस में आप लोगों को बताया भी है कि किस तरीके से जो है आप उसे सर्च करके आगे बढ़ा सकते हैं, उस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं। लोकेशन में पोटेंशियल है, पर एक चीज ये है कि अगर आप उस पूरे लोकेशन में देखेंगे तो काफी अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन भी है, गुंठेवारी भी है, ऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन कम है। हमारी सलाह ये रहेगी, आप प्रॉपर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट ही लीजिए। यदि आप लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देख लें उसका 7/12 हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका जोनिंग क्या है, वो आर जोन में है या फिर वो एग्रीकल्चर जोन में है। अगर एग्रीकल्चर जोन में है, पीसीएमसी में है और आपका 7/12 हो रहा है तो आप ले सकते हैं। जब वो आर जोन में कन्वर्ट हो जाए तब आप उस पर कंस्ट्रक्शन करें। या फिर जो गुंठेवारी एक्ट है कि आके वो आने वाले समय में रेगुलराइज हो जाएगा, तो जो उसके नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से आप एफएसआई को कंज्यूम करिए जो भी उस लोकेशन का है, तो आपको इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ और आपको समस्या लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। जो भी वीडियोस आप लोग देखते हैं उसमें जो भी समस्याएं आ रही हैं कमेंट सेक्शन में आप बताएं। किसी न किसी एपिसोड में आप लोगों के सवाल का जवाब जरूर आएगा और अगर हमें जरूरत पड़ी तो उस पर डिटेल वीडियो भी हम लोग बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, श्रीकांत सानी पानी जी हैं, सानी पीनी जी हैं और इनका सवाल है, सर प्लीज टॉक अबाउट वीटीपी पेगासस, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल इंफॉर्मेशन, इज इट गुड टू बाई फ्लैट फॉर सेल्फ हियर। दूसरा सवाल भी इन्होंने इसमें जोड़ा हुआ है, आई एम फ्रॉम आंध्रा, आई वर्क इन पुणे एंड आई वांट टू हैव own home in Pune as I am working in Kharadi area. I am seeing VTP Godrej project, just wanted to ask your suggestion। देखिए, पहली चीज तो श्रीकांत जी, इस पे हमने तमाम वीडियोस बनाए हुए हैं। चाहे आप रोड कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, प्रोजेक्ट रिव्यू की बात कर लीजिए, वो किस तरीके से 2 साल में इवॉल्व हुआ है वो लोकेशन, इस पे भी हमने वीडियोस बनाए हैं। एक चीज है, उस अगर लोकेशन को आप एसेस करेंगे तो चारों तरफ उसके गुंठेवारी मौजूद है जहां पे या तो कंस्ट्रक्शन चालू है या तो जमीन बेचे जा रहे हैं। आने वाले समय पे वहां पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है, जो वहां पे लैंड पार्सल है जहां पे वीटीपी गोदरेज मिलके कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से सॉलिटेयर का पूरा लैंड पार्सल है और वहां पे अगर आप देखेंगे तो 105 या 104 एकड़ के आसपास लैंड है, वो ऑर्गेनाइज रहेगा पर उसको तैयार होने में समय लगेगा क्योंकि ये ज्वाइंट डेवलपमेंट जेडी में किया जा रहा है, जेवी में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। यानी ना तो गोदरेज ने वहां पे जमीन परचेज किया है, ना ही वीटीपी ने परचेज किया है। उसमें जो है प्रॉफिट शेयरिंग के साथ, सॉलिटेयर के साथ इन्होंने एक डील साइन की है जिसमें ये डेवलपमेंट करके उस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करेंगे फेज वाइज। और उसमें कुछ लैंड पार्सल जो है आपका सॉलिटेयर ने भी रखा हुआ है जिससे फ्यूचर में आने वाले समय पर वो कॉमर्शियल या तमाम चीज़ों को डिज़ाइन करके बेचेंगे। देखिए, कभी भी जब आप टाउनशिप में घर ले रहे हैं तो इस बात पे कभी मत भरोसा करिए या इस बात पे पूरी तरीके से रिलाय मत करिए कि वहां पे जो बताया जा रहा है वही आएगा, क्योंकि बिल्डर भी उसी चीज की गारंटी दे सकता है जिसका उसने रेरा लिया हुआ है और जिसका पोजीशन डेट और जो उसका लेआउट है, ब्लूप्रिंट है, वो आपको रेरा के माध्यम से दिखा रहे हैं। जब आप बुकिंग करने जा रहे हैं तब उस डॉक्यूमेंट को जब आप देख पा रहे हैं,
तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जो बचा हुआ पार्सल, मान लीजिए 100 एकड़ का लैंड पार्सल, मैं सिर्फ इसी टाउनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी टाउनशिप हैं, या 40 एकड़ का प्रोजेक्ट हो, 20 एकड़ का प्रोजेक्ट हो, आप ये नहीं भरोसा कर सकते कि जो बचा हुआ 10 एकड़ है, 15 एकड़ है, उसमें जो चीज बताई जा रही वही आएगी। समय के अनुसार मार्केट में जिस तरीके से चेंजेस आएंगे उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, उसकी पूरी संभावना रहती है। कारण ये है, अगर उनको सारी चीजें एक तरीके से डेवलप करना है तो क्यों ना पूरे का रेरा ले लीजिए। उनको भी पता है पूरे का अगर हम रेरा ले लेंगे तो तय सीमा भी हमें निर्धारित करना होगा, हमें पोजीशन कब देना है, क्या उस पोजीशन टाइमलाइन में वो सारी चीजें वो बना पाएंगे, बनाने के पहले क्या वो बेच पाएंगे, उनको फंड फ्लो उतना मिलेगा, ये सारी चीजें काफी अनिश्चित रहती हैं। और इसी अनिश्चितता की वजह से हमेशा बिल्डर फेज वाइज में डेवलप करते हैं, मार्केट को एसेस करते हैं, जिस तरीके से मार्केट आगे बढ़ता है उसी हिसाब से आप लोगों को जो है एक तरीके से प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। तो आप इस चीज पे भरोसा रखिए जिसका रेरा आया है, जो चीज आप रेरा के साइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर जब बिल्डर से बात कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, तो उनसे जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं उसमें आप उन चीजों को देख पाएं, तब आप उस पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। तो मेरा एक सुझाव आपको ये रहेगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं, जैसा आपने कहा आप खराड़ी में काम करते हैं श्रीकांत जी, तो अगर आप खराड़ी में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपको पोजीशन मिल जाए। तो इसके लिए आपको ये चीज ध्यान देनी होगी कि क्या जो आपको सेगमेंट में पोजीशन दिया जा रहा है, क्या आपके लिए बाकी चीजें हैं उस रूप में, मार्केट हो गया, या जो बीच में लैक्यूना है जहां पे अभी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्या आपके पास जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इजीली वहां से ट्रेवल कर पाएंगे, ये सब आप अपने पर्सनल लेवल पे देख लीजिए। कुछ लोगों के लिए वो चीज़ जो है काफ़ी आसान लग सकता है, कुछ लोगों के लिए लग सकता है नहीं, अभी मेरे हिसाब से ये चीज़ डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो हम कहीं नियर बाई या उससे डेवलप लोकेशन में लेंगे। हाँ, जिन्हें इन्वेस्टमेंट करना है वो चांस ले सकते हैं कि 4 से 5 साल में जाहिर सी बात है काफ़ी चीज़ें जो है वहाँ डेवलप होंगी। चाहे गुंठेवारी में जो चीज़ें बेची जा रही हैं उनमें भी काफ़ी जो है तरक्की जरूर आएगी, वहाँ कंस्ट्रक्शन होगा, मार्केट डेवलपमेंट होगा, तो उस लिहाज से अच्छा है। लेकिन आप अगर फर्स्ट होम ले रहे हैं, अपने रहने के लिए ले रहे हैं, तो आपको बाकी ऑप्शन जरूर देखने चाहिए, ये मेरी सलाह आपको रहेगी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल है विजय बचुलकर जी का। इन्होंने पूछा है, मेरी खुद की आलंदी वड़गांव घेनंद रोड पर 43 गुंठे जगह है, उसे बेचना है, उसके लिए क्या करें। देखिए, आलंदी घेनंद रोड की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये पूरा इलाका जैसे मरकल वगैरह आसपास में है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और ये एक तरीके से पुणे का नॉर्थ पार्ट है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर जो आसपास की मैन्युफैक्चरिंग हब है वहाँ, क्योंकि फोर्जिंग कंपनी काफ़ी है अगर आप मरकल वगैरह में देखें, तो उस लिहाज से वहाँ पे जो रेट अगर आप देखेंगे आज की डेट में 15 से 20 लाख रुपए गुंठा वेरी कर रहा है। कुछ 5-4 लाख रुपए ऊपर नीचे इस वजह से भी हो सकता है कि वो किस जगह पे लोकेटेड है, वो मेन रोड पे है या कुछ अंदर है, किसी इंडस्ट्रियल जैसा हमने बताया फोर्जिंग कंपनी वगैरह है, क्या उसके पास में है या दूर है, इन सारी चीज़ों पे निर्भर करेगा कि उसका रेट क्या होगा। इसके लिए मैं सलाह दूंगा, एक बार आप आएँ, मिलें या फिर कॉल पे हमसे डिस्कस करें। जो लोग भी अच्छी ज़मीन या साफ़ सुथरी ज़मीन लेना चाह रहे हैं उनसे हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, आपस में बातचीत करके चीज़ों को आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि तमाम लोग हैं जो ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समस्या ये आती है कि उनको साफ़ सुथरी ज़मीन नहीं मिलती है, और जैसा आप बता रहे हैं विजय जी, अगर आपकी ये ज़मीन क्लियर टाइटल है, यानी कि इस पर कोई लिटिगेशन नहीं है, आप मूल ओनर है, या फिर आपके साथ कुछ लोग और ओनरशिप में हैं, अगर वो सारे लोग तैयार होते हैं एक ओनरशिप को देने के लिए, एक इंडिविजुअल को पूरी ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आपकी ज़मीन हाथों हाथ लोग लेना चाहेंगे। इसके लिए एक बार आप मिलें, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको हम लोग एक बार देखेंगे, उसके हिसाब से फिर आपको आगे सजेस्ट कर सकते हैं। जिनके पास भी इस तरह की ज़मीन है और वो चाहते हैं कि उनके पास अच्छे ग्राहक आएँ, भले लाख रुपए वो महंगा हो, क्योंकि आज की डेट में कोई 1-2 लाख रुपए ज़्यादा देने से नहीं कतरा रहा है। समस्या ये है कि वो साफ़ सुथरी चीज़ें मिल नहीं रही हैं उतने ट्रांसपेरेंट तरीके से। लोगों को समझ नहीं आता क्या इसमें निवेश करने फंस तो नहीं जाएंगे, एग्जिट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कहीं मुझे बेचने के ऐसे तो नहीं 4 लोगों को और बेच दिया जा रहा है। ये सारी समस्याओं की वजह से लोग ज़मीन में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं या डरते हैं। तो एक बार वेरीफाई हो जाएगा, हम भी उस चीज़ को अपने माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करेंगे, और आपकी जितनी मदद हो सकती है, यदि साफ सुथरी है तो बिल्कुल लोग आपके ज़मीन में इंटरेस्ट दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सुचिता भालेराव जी हैं, इनका सवाल है, प्लीज अपलोड वीडियो ऑन रिव्यू वीटीपी सियरा बानेर सुस रोड प्रोजेक्ट सून। देखिए, पहली चीज आपका सवाल अच्छा है, कोशिश करेंगे कि इसको ऑन ग्राउंड जाके कवर करें, लेकिन अगर इसको मोटे मोटे तौर पे मैं आपके सामने रखना चाहूं तो प्रसन्ना ग्रुप का वहां पे लगभग 55 से 60 एकड़ का लैंड पार्सल था, यानी कि सुस बानेर रोड पे जहां पे ये प्रोजेक्ट आपका है।
अब वहीं पे जो है अतुल एंटरप्राइजेज ने इनके साथ 40-45 एकर्स का एक लैंड डील किया कि वो ज्वाइंट डेवलपमेंट में इसके साथ डेवलपमेंट करेंगे। पर उस 40 से 45 एकड़ में महज 20 एकड़ ही वो तैयार करके दे पाए। बचा हुआ जो 20 से 25 एकड़ था उसके लिए जो है प्रसन्ना डेवलपमेंट ने दोबारा जो है जेडी में यानी कि ज्वाइंट डेवलपमेंट में वीटीपी के साथ हाथ मिलाया है। अब वीटीपी वहां पे जो वीटीपी सियरा प्रोजेक्ट की बात की जा रही है 5 से 6 एकड़ का है। यहाँ पे 6 टावर रहेंगे जिसमें 5 टावर की सैंक्शनिंग आ गई है, टावर 5 की सैंक्शनिंग अभी नहीं आई है। T1 से लेके T4 और T6 का जो है आपका सैंक्शनिंग आ गया है। तो उसका जो है जो पोजीशन डेट भी अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 24 से लेके 2024 दिसंबर 2025 इसी के बीच में जो है वेरी कर रहा है। अभी जो सिचुएशन है इसको देखते हुए हो सकता है कि क्योंकि कोविड को फोर्स मेजर क्लॉज में रखा गया है, शायद पोजीशन डेट में थोड़ा सा एक्सटेंशन लिया जाए। अगर उनको ये लगेगा कि हम इस तय सीमा पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे, नहीं डेवलप कर पाएंगे, तो इसमें एक्सटेंशन लेने के चांसेस बन सकते हैं। उसका अपडेट हम आपको जब पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसमें दे देंगे। अब देखिए, अगर आप इस प्रोजेक्ट के प्रोज की बात करिए, मोटे मोटे तौर पे इसकी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र किया है। और जो लोग भी देख रहे हैं कोशिश करें कि अपने सर्कल में इसे भेज दें, जिनको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। प्रोज ये है कि लोकेशन अच्छा है, मुंबई पुणे हाईवे नज़दीक है। अगर आप बानेर लोकेशन कहिए तो एक तरीके से वो कोरेगांव पार्क है, जिस तरीके से ईस्ट में कोरेगांव पार्क है उसे वेस्ट का कोरेगांव पार्क कहा जाता है। ये चीज़ें अच्छी हैं। दूसरी चीज़ें देखें तो इसमें लिटिगेशन हमें जो है रेरा के साइट पे नहीं दिख रहा है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। पर जो इसका कॉन्स है वो ये है कि वीटीपी का जो पास्ट रिकॉर्ड है पोजीशन ऑन टाइम देने का वो सही नहीं रहा है। क्योंकि आप वीटीपी पूर्वांचल देख लीजिए और भी वीटीपी 1 देख लीजिए, इसमें काफ़ी डिले हुए हैं। अब अगर बिल्डर आपको एश्योर करता है और जो भी नए प्रोजेक्ट तमाम ये लोग चालू कर रहे हैं, जैसे सॉलिटेयर के साथ अभी पहले हमने जिक्र किया, वीटीपी पेगासस कोड नेम का है, उसके अलावा इनका जो है महाड़ुंगे में भी है। तो उन जगहों पे अगर एक बार ये ऑन टाइम पोजीशन दे देते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास बढ़ेगा और इस प्रोजेक्ट पे भी लोग उसी तरीके से ट्रस्ट कर पाएंगे। तो ये 4 से 5 एकड़ का डेवलपमेंट है। यहाँ पे 2 एंड 3 BHK हैं। 611 से लेके 840-850 स्क्वायर फीट का जो है 2 BHK रेंज करता है। जो 611-620 स्क्वायर फीट के आसपास के जो, ये मैं टोटल कारपेट बता रहा हूँ जिसमें रियल कारपेट और टेरेस एरिया जो है इंक्लूडेड है। एनक्लोज बालकनी कहिए, टेरेस एरिया कहिए या बालकनी कहिए, ड्राई बालकनी कहिए, इंक्लूड करके 411-420 के आसपास का कारपेट है जो कि 55 से 60 लाख तक जाता है। और जो आपका 800 समथिंग का है वो 75 से 80 लाख के बीच में जाता है। ये कोटिंग प्राइस है। इसी तरीके से 3 BHK में भी आपका 900 स्क्वायर फीट से लेके 1100 स्क्वायर फीट के बीच में है। जो 900 का है वो 80-90 लाख के बीच में जा रहा है, 85 से 90 लाख का। और जो आपका 1100 समथिंग का 3 BHK है वो कहीं ना कहीं आपका 1 करोड़ 8 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक वेरी कर रहा है। तो ये रही ब्रीफ में इस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी, प्रोज कॉन्स, कहाँ पे है, किसका था, कौन इसमें ज्वाइंट डेवलपमेंट में आया। तो इससे आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको अच्छा ROI आने का चांसेस है क्योंकि लोकेशन अच्छा है और प्राइसेस ठीक ठाक ऑफर करना है क्योंकि उस लोकेशन में इस प्राइस में बहुत ही कम प्रोजेक्ट हैं। कहीं ना कहीं वीटीपी का एक नाम भी है क्योंकि वो तमाम प्रोजेक्ट इसी ज्वाइंट डेवलपमेंट के माध्यम से ही ज्वाइंट जेवी में, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट डेवलपमेंट में तमाम प्रोजेक्ट वो ला रहे हैं। तो इनका नाम भी मार्केट में बना हुआ है। लेकिन विश्वसनीयता तब बनेगी जैसा मैंने आपको कहा, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनका ऑलरेडी पोजीशन डेट डिसाइडेड है, अगर उस डेट पे ये पोजीशन देंगे तो लोगों में वीटीपी के प्रति एक विश्वास जरूर पैदा होगा। क्योंकि अभी जितने भी प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं उसमें मैक्सिमम के पोजीशन काफी डिले हुए हैं और ये एक समस्या का विषय बना हुआ है इस बिल्डर के लिए। आगे बढ़ते हैं। मानू श्रीवास्तव जी ने सवाल किया, व्हाट इज अ लीगल वे टू सेल फ्लैट बिफोर पोजेशन वेयर होम लोन इज गोइंग ऑन। बहुत ही अच्छा सवाल है मानू जी। देखें, पहली चीज तो कई बिल्डर इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं कि जब तक आपको पोजीशन नहीं मिल जाता है फॉर्मली, यानी कि जब तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ना मिल जाए, जितने भी डिपार्टमेंट से ये सैंक्शन, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो, इसे कई छोटे बड़े क्लियरेंसेस रखते हैं और वो बाद में स्क्रूटनाइज भी करते हैं जो आपने फायर के हिसाब से सैंक्शनिंग ली है क्या वैसा ही है, जो लेआउट आपने सैंक्शनिंग लिया क्या आपने वैसा ही बनाया है, उसमें कोई वायलेशन तो नहीं है। उसके बाद आपका आता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, तब आपको दिया जाता है पोजीशन। अब अगर मान लीजिए पोजीशन आ गया तब तो आप इजीली बेच सकते हैं। अब आपको इसके लिए बिल्डर से बात करनी होगी, क्या कहीं उसने प्रोजेक्ट का जो एग्रीमेंट हुआ उसमें कोई ऐसा क्लॉज तो नहीं दिया है कि आप उसको पोजीशन के पहले बेच नहीं सकते। अगर ऐसा क्लॉज है तो फिर बिल्डर से आपको बात करनी होगी। अगर ऐसा क्लॉज नहीं है तो बिल्कुल आप बेच सकती हैं। लेकिन इसमें एक समस्या ये आएगा
कि जिस प्राइस में आपने लिया है उसमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या लॉस में बेचना होगा, डिस्ट्रेस सेल करना होगा, ये एक देखने वाली बात होगी कि आखिर वो किस लोकेशन में है प्रोजेक्ट, कितने में बेचना चालू किया गया था और अभी उस प्रोजेक्ट का क्या स्टेज है, क्या वो नियर पोजीशन है या साल भर अभी हुए हैं। ये सारी चीज़ों के हिसाब से आपका उस पर ROI डिपेंड करेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, आप किसी फाइनेंशियल क्रंच में आ गए हैं, इस वजह से आप उसको बेचना चाहते हैं, तो फिर आपको बिल्डर से एक बार बात करना चाहिए और शायद बिल्डर आपका फ्लैट बेचने में ज़्यादा मदद कर पाए, क्योंकि उसके पास मार्केटिंग की एक टूल है जिसके माध्यम से उसके पास तमाम लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं। और आपका जेन्युइन रीजन रहेगा तो वो अगर 10 यूनिट बेच रहा है महीने 2 महीने में, तो उसमें 1 यूनिट वो आपका भी निकाल सकता है, क्योंकि उसको भी पता है पूरा डिसबर्समेंट उसको मिला नहीं होगा क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और अगर आप उस सिचुएशन में नहीं है कि उसका पैसा दे पाएँ या कोई और भी कारण आपका हो, तो उसमें बिल्डर आपकी ज़्यादा अच्छे तरीके से मदद कर सकता है। अगर एग्रीमेंट में क्लॉज नहीं है किसी लिमिट का, यानी कि पोजीशन के बाद बेच सकते हैं कि पहले बेच, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, तो आप खुद से भी डायरेक्ट किसी बायर को आप बेच सकते हैं। जहां तक रही बात कि उस पर लोन है, तो जो नया बायर लेगा वो भी उस पर लोन कराएगा, आप अपने लोन को फोरक्लोजर करा देंगे क्योंकि सारा पैसा आपके पास आएगा, वो लोन को आपको फोरक्लोज करना होगा। जो बचा हुआ पैसा है वो आपका प्रॉफिट हो सकता है, या हो सकता है अगर आपको लॉस में बेचना पड़ रहा है डिस्ट्रेस में, तो जो बचा हुआ पैसा वो आपको अपने पॉकेट से लगा के बैंक को देना पड़ेगा। ये सारी सिचुएशंस रहेंगी। इसमें कुछ स्पेसिफिक अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, जैसे कि कौन सा बिल्डर है, कितना स्टेज है, क्या आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके अपना डिटेल में कंसर्न रेज कर सकते हैं। हम उस पर आपसे चर्चा करके आगे आपको सजेशन दे सकते हैं स्पेसिफिक। ये हमने आपको बताया है किस तरीके से सिचुएशंस हो सकती हैं, जो भी आप जिस भी सिचुएशन में आप इस समय हैं। आगे बढ़ते हैं। अमोल जी ने सवाल किया है, हाउ इज गंगा सीरियो खराड़ी, इज इट ओवर प्राइस्ड। देखिए, पहली चीज़, गंगा सीरियो पे हमने कई वीडियो बनाए हैं। वो एक हमने जब आपका दरोड़े जो का लिवियानो प्रोजेक्ट था उसकी क्या सिचुएशन, वो भी वीडियो हमने कवर किया। जब गोयल गंगा ने इसे टेक ओवर किया तो किस तरीके से वो प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, क्या वहाँ का प्रोज कौन सा है, उसका वहाँ का सैंपल कैसा है, इस पर भी हमने वीडियो बनाया। उसके बाद उसके वर्क प्रोग्रेस पे भी हमने वीडियो बनाया, आपको एरियल वीडियो दिखाया। यदि आपने अमोल जी वो वीडियो नहीं देखा है तो हमने एक खराड़ी का जो है प्लेलिस्ट रखा है, वहाँ पे जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लगेगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। अब एक चीज़ ये है कि जो आपने पूछा है क्या ये ओवर प्राइस्ड है, तो ओवर प्राइस के पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग भी इसमें कुछ ज़्यादा एप्रिसिएशन की तलाश कर रहे हैं कि आने वाले समय में एप्रिसिएशन मिले, उनको ये चीज़ ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि ये लिवियानो दरोड़े जोग का प्रोजेक्ट था। उसमें 3 टावरों के साथ जो है गोयल गंगा ने एक तरीके से ज्वाइंट वेंचर में आए हैं, उसको बना के अपने नाम का एक वैल्यू यूज करके उससे मार्केट में बेच रहे हैं। पर एक जो निगेटिविटी है कि 5 साल 7 साल से जो प्रोजेक्ट रुका हुआ था वो कहीं ना कहीं मार्केट में ऑलरेडी फैला हुआ है। गोयल गंगा ने एक अच्छी चीज़ ये की कि जो भी पेंडिंग वर्क थे उसे कंप्लीट करके किसी तरीके से लिवियानो के सेगमेंट के, जो कि थोड़ा हायर सेगमेंट थे, जहाँ पे बड़े फ्लैट्स प्रोवाइड किए गए थे, स्पेसियस 3 BHK था, स्पेसियस 2 BHK था, वो वहाँ पे दिया गया था। अब उस चीज़ को अगर उन्होंने डिलीवर कर दिया तो वहाँ पे भी मैक्सिमम लोग एग्जिट करना चाहते हैं आज के डेट पे, क्योंकि जिन्होंने भी खरीदा था या तो वो लोग लोन भर रहे थे, या तो वो लॉस में हैं, या तो वो ऑलरेडी जो है कहीं और खरीद चुके हैं, वहाँ पे रहने के लिए शिफ्ट हो चुके हैं, तो अब वो किसी तरीके से उसे बेच के गंगा नहाना चाह रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट जो है कहीं ना कहीं उसके एप्रिसिएशन में थोड़ी बाधक हो सकती है। पर अच्छी बात यह है कि गोयल गंगा का नाम अच्छा है और ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो टाइमली पोजीशन दे देंगे। जो भी लोग खरीद रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको, और मैक्सिमम अगर एंड यूज़र हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एप्रिसिएशन से। पर जो पॉइंट है वो हमने आपके सामने रख दिया। ओवर प्राइस्ड ये भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ पैसा तो जो यहाँ पे लोगों ने खरीदा उसी पैसे को रोटेट करके जो है, जो पेंडिंग वर्क था लिवियानो के सेगमेंट का, उसको कंप्लीट किया गया। अगर यहाँ से पैसा नहीं रोटेट हुआ है तो फिर तो इसको बेचने से पहले ही उसको कंप्लीट कर देना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है कि जो लोगों ने यहाँ खरीदा उसका कुछ परसेंटेज पैसा वहाँ भी रोल आउट हुआ है, तो इस वजह से भी वो प्रोजेक्ट थोड़ा ओवर प्राइस्ड या जो एक्सपेक्टेड प्राइस होनी चाहिए उससे ऊपर होने की संभावना जरूर है। पर आप ये देखिए कि जो लेआउट आप चाहते हैं, क्योंकि साइजेस ठीक ठाक हैं, 800+ का टोटल कारपेट है, यानी कि टोटल एरिया है जिसमें टेरेस या एनक्लोज बालकनी कहिए, बैल्कनी कहिए, ड्राई बैल्कनी कहिए, और जो प्योर आपका कारपेट होता है एज पर रेरा, उसे इंक्लूड करके 800+ का वो स्क्वायर फीट का टोटल एरिया है।
तो साइज के हिसाब से जहाँ के आज की डेट में 600 स्क्वायर फीट या 700 स्क्वायर फीट के 2 BHK बनाए जा रहे हैं, अगर वहाँ पे आपको 800 प्लस का मिल रहा है तो एक अच्छी चीज़ है। लेआउट अगर आपको पसंद आ रहा है वो एक अच्छी चीज़ है। बिल्डर जो है वो एक प्लस पॉइंट है। ये सारा प्रोज हो गया। कॉन्स क्या है? रुका हुआ प्रोजेक्ट था और जो पैसा आप लोगों से लिया गया उसका कुछ सेक्शन जो है वहाँ पे भी रोटेट किया गया लिबियानो को बचे हुए सेगमेंट पे, तो वो कहीं ना कहीं आपको लंबा समय लगा सकता है प्राइस को कॉप अप करके आगे जो है एप्रिसिएशन कराने में। ये जो है इसके बारे में ब्रीफ में हमने आपके सामने रख दिया। जो हमने पेंडिंग वीडियोस बताए, जो हमने इस पर बनाया हुआ है, वो भी आप लोग एक बार देख लीजिए। अगर इसमें स्पेसिफिक समझना है, जैसा मैंने लास्ट सवाल के जवाब में कहा, आप हमें व्हाट्सएप के लिंक पे क्लिक करके अपने कंसर्न रेज कर सकते हैं। जो भी उसमें हमारी तरफ से आपको हेल्प हो सकती है, 1-to-1 हम डिस्कस करके उसमें आपके साथ डिस्कशन डिटेल में कर सकते हैं। आकाश शर्मा जी ने अगला सवाल पूछा है, वनाह प्रोजेक्ट ओवर प्राइस्ड है क्या? ऑल्सो वो लोकेशन का फ्यूचर कैसा है? देखिए, जाहिर सी बात है, सापुर जी पालुन जी का कंस्ट्रक्शन है और वो एक मात्र इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके पास लीगेसी इतनी बड़ी है। तमाम जो है लैंडमार्क कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया हुआ है। बताते हैं अटल टनल का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। तो जो इस तरीके के कंस्ट्रक्शन में हैं और खुद के लैंड पे बना रहे हैं तो उनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा तो रहना ही है। कारण ये है कि जहाँ मार्केट में आप जितने भी बिल्डर के यहाँ जाके प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, बहुत कम ऐसे बिल्डर हैं जिनके खुद के लैंड पे खुद का इन हाउस कंस्ट्रक्शन हो। उसके बाद अब बड़ी कंपनी है, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, सारे नॉर्म्स ये फॉलो कर रहे हैं। आप देखें तो दूसरे बिल्डर्स के लिए भी ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो अमूमन जो है प्राइसेस ज़्यादा हो सकते हैं। पर एक चीज़ अच्छी है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिलने की संभावना है। दूसरा जो आप कह रहे हैं उस लोकेशन का क्या जो है इम्प्रूवमेंट रहेगा, देखिए लोकेशन में एक चीज़ आप ये मान के चलिए कि अभी उसमें समय लगेगा। वहाँ पे ग्रीनरी है, गोल्फ कोर्स है ऑक्सफोर्ड का, और ये भी कहीं ना कहीं ऑक्सफोर्ड का ही लैंड पार्सल था जहाँ पे ये बना रहे हैं। टोटली 1000 एकड़ दर्शा रहे हैं ये सब गोल्फ कोर्स वगैरह मिला के, जबकि अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से 148 एकड़ में इसका पूरा डेवलपमेंट है, जिसमें यहावी जो सेगमेंट इनका था वो इन्होंने बना के ऑलरेडी जो है बेच दिया। अब ये नया सेगमेंट इन्होंने लॉन्च किया है। अच्छी चीज़ एक ये भी है कि मेन रोड जो आपका बनना है बाउधान के पास से, जो मेन आपका हाईवे है वहाँ से, वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। तो प्रोज दिख रहे हैं। ओवर प्राइस कहेंगे तो बिल्कुल, अगर बाकी बिल्डर से कंपेयर करेंगे उस साइज का उस लोकेशन में तो थोड़ा सा प्राइस आपको ज़्यादा लगेगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि बिल्डर अच्छा है, खुद के लैंड पार्सल पे बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अगर वो आपके प्राइस रेंज में आ रहा है, लेआउट आपको पसंद आ रहा है, तो बिल्कुल आप उसे चेक करके आगे बढ़ सकते हैं। और अधिक समझने के लिए आप हमें डायरेक्ट संपर्क करके 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुनीत पंडित जी हैं, इन्होंने सवाल किया, हेलो सर, व्यू ऑन प्राइड पर्पल पार्क डिस्ट्रिक्ट हिंजौड़ी। देखिए, पहली चीज, पार्क जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे पार्क आपका लग जाता है प्राइड पर्पल, तो प्राइड जो है वो अरविंद जैन जी का है, पर्पल जो है वो श्रवण अग्रवाल जी का है। तो दो लोग जो है ये मिलके लगभग सारे प्रोजेक्ट इन्होंने ज्वाइंट वेंचर में, यानी कि दोनों पार्टी मिलके बनाई है, अरविंद जैन और श्रवण अग्रवाल। एक प्रोजेक्ट है प्राइड वर्ल्ड सिटी जो कि गहुंजे में है, लोगांव के पास में, धानुरी के पास में, एयरपोर्ट के पास में। वो जो है अरविंद जैन का इकलौता इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है जहाँ पे लगभग 400 एकड़ का लैंड पार्सल है, वहाँ पे वो बना रहा है। इसकी अगर आप बात करें तो ये भी लगभग 60-70 एकड़ में फैला हुआ है। लोकेशन अच्छा है आसपास। थोड़ी एक चीज़, एक नेगेटिविटी ये आ रही है कि जो इनका मैनेजमेंट है उससे कुछ कस्टमर नाराज जरूर हैं, पर उसमें सुधार आ सकती है अगर बात की जाए। ओवरऑल मैं इसको जो है ये कहूँगा कि अगर आपको डील अच्छी मिलती है, जो आपका सेकेंड वेव से पहले का जो प्राइस था, अगर उसमें ये कुछ अच्छा करेक्शन करके आपको देते हैं, क्योंकि अभी ये सिचुएशन उस तरीके का है, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। अगर आप रहते हैं तो लोकेशन में ऑलरेडी पोटेंशियल जरूर है। तो ये चीज़ें रही इस एपिसोड के लिए। आप सभी से निवेदन है, आपके मन में जो भी दुविधा है उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। यदि आपको सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्रिप्शन पे आप हिट कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो तमाम जानकारियां आप तक ला रहे हैं नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप उसे देखते रहें और अपने कंसर्न को हमारे सामने रेज करते हैं, जिससे उसका सवाल का जवाब भी हम आपके सामने जल्द लेके आते रहें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।